डे 1 में हम फरीदाबाद से दिल्ली एयरपोर्ट गए थे और वहाँ पर हमने क्लाइंट को पिक किया और पिक करने के बाद हम रास्ते में हापुड़ में शिवा ढाबा पर लंच किया था। लंच करने के बाद हम निकल गए थे नैनीताल के लिए और रास्ते में बरसात का आनंद उठाते हुए हम पहुँच गए नैनीताल। नैनीताल में हमें लैंडस्लाइड का सामना करना पड़ा। हमारी किस्मत अच्छी थी इसलिए हम बच गए, लेकिन हमारे सामने 2 गाड़ियां फंस गई थी। फिर हमने दूसरा रास्ता ले लिया कैची धाम जाने के लिए। हमारी किस्मत बढ़िया थी, जो दूसरा रास्ता बैक साइड में ही था, नहीं तो पहाड़ों पे अगर लैंडस्लाइड होने के बाद में रास्ता बंद हो जाता है तो फिर हमें वेट ही करना पड़ता है, दूसरे रास्ते का ऑप्शन होता नहीं है। फिर हम नैनीताल गए। नैनीताल में हमने डिनर करा। डिनर करने के बाद में हम कैची धाम पहुँच गए और कैची धाम में हमने होटल लिया और होटल लेने के बाद में हम और हमारे क्लाइंट दोनों सो गए। डे 2 के लिए पार्ट 2 देखिए नेक्स्ट वीडियो में। आपको दिखाता हूँ कि इस होटल के बाहर का। हेलो दोस्तों, सभी भाइयों को जय श्री राम। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कल हम किस होटल में रुके थे रात को। ये देखिए, ये है रूम और ये जो सामने है ये है डबल बेड और इस रूम में 2 डबल बेड हैं। ये देखिए, एक ये रहा डबल बेड और यहाँ पे एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो फ़ैन ही बहुत है। फ़ैन में ही मुझे ठंड लग रही थी और हम और हमारे क्लाइंट कंबल ओढ़कर सोए थे, जैसा कि कल रात को आपने देखा ही था। और यहाँ पे एक अलमारी दी हुई है, इसमें काफ़ी स्पेस है, एक फैमिली का सामान बहुत आराम से इसमें आ सकता है। और जो ये रूम है, ये रूम हमको मिला था 1500 रुपये का। और ये रूम कैची धाम का जो नीम करौली बाबा जी का जो आश्रम है वहाँ से बहुत ही पास में है, मुश्किल से मुश्किल 1 किलोमीटर भी नहीं है। ये देखिए, ये का बाथरूम है। तो चलिए रूम के बाहर चलते हैं। हमारा जो रूम है वो 2nd फ्लोर पर है और ये देखिए, बाहर निकलते ही काफ़ी ज़्यादा स्पेस है बाहर बैठने के लिए, बाहर का मौसम का आनंद लेने के लिए। और होटल के फ्रंट साइड में ही पहाड़ है और ये देखिए मेन रोड है। यही रोड कैची धाम को जाती है आपके लेफ्ट साइड में। और ये अपनी गाड़ी खड़ी है इनोवा क्रिस्टा। ये जो होटल है वो हमारे क्लाइंट ने पहले से बुक नहीं किया था। जब हम यहाँ कैची धाम पहुँचे थे तो वहाँ पर जो नीम करौली बाबा जी का जो आश्रम है वहाँ पर रात को होटल के जो बंदे हैं वो वहाँ पे खड़े हुए थे। तो जैसे ही हमने वहाँ पे गाड़ी रोकी है वो हमारे पास आए हैं बाइक लेकर और हमें यहाँ पर होटल दिखाने के लिए आए थे। उन्होंने पहले रेट ज़्यादा बोले थे पर फिर बार्गिंग करने के बाद में वो उन्होंने रेट ठीक ठाक लगा लिए। अभी फ़िलहाल जो हमारे क्लाइंट हैं वो फ़ोटो शूट कर रहे हैं और फ़ोटो लेने के बाद में हम सीधा जाएंगे यहाँ से नीम करौली बाबा जी के दर्शन करने के लिए। तो फिलहाल में अभी हम चलते हैं नीम करौली बाबा जी के दर्शन करने के लिए। तो सभी भाइयों बोलो नीम करौली बाबा की जय। भाइयों, मैं कैची धाम ये 3री बार आ रहा हूँ, लेकिन मैं अभी तक नीम करौली बाबा जी के दर्शन करने के लिए अंदर नहीं गया हूँ। हर बार मैं पार्किंग तक ही रहता था और कभी मौका भी नहीं मिला मुझे। तो इस बार जो हमारे क्लाइंट है उन्होंने बोला है कि आप भी हमारे साथ चलो। और इस बार मैं घर से भी सोचकर चला था कि अगर ज़्यादा भीड़ नहीं होगी तो मैं भी इस बार नीम करौली बाबा जी के दर्शन करने ज़रूर जाऊंगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही, मुश्किल से मुश्किल 2 से 4 दिन पहले ही मेरे यहाँ पे दोस्त भी आए हुए थे नीम करौली बाबा जी के दर्शन करने के लिए और नैनीताल घूमने के लिए। मुझे यहाँ पे आके सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। ये देखिए, गौ माता भी हमसे मिलने के लिए आई थी, लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ख़राब लगी है। ये देखिए, मेन गेट पे किस तरीके से लोगों ने जूते उतार रखे हैं, जबकि यहाँ पर इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है शूज़ उतारने के लिए। ये देखिए, ये कैची धाम शूज़ स्टैंड बना रखा है स्पेशल, और छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है और फ्री सेवा है, ठीक है। लेकिन नहीं, फिर भी लोग वाग अपनी आदत से मजबूर हैं
अभी फ़िलहाल में हम अंदर हमने एंट्री कर ली है। ये देखिए यहाँ से एंट्री होती है। पता है क्या है, जो हमारे जो तीर्थ स्थल है ना, वहाँ की दुर्दशा हम लोगों ने खुद ही कर रखी है। आप चाहे गुरुद्वारे चले जाइए या मस्जिद चले जाइए, वहाँ पे लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्था करते हैं। व्यवस्था ऐसा नहीं है कि हमारे हिंदू तीर्थ स्थल में नहीं होते हैं, व्यवस्था होती है, लेकिन उसको उस व्यवस्था को बिगाड़ने का काम हम लोग ही करते हैं। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, ऐसा ना करें। बाकी तो देखो आपकी मर्जी है, आपको जैसा ठीक लगेगा आप ऐसा ही करेंगे। पर आप खुद सोचिए कि जहाँ से पवित्र जगह पे हम जा रहे हैं, वहाँ घुसने से पहले ही ऐसे जूते चप्पल पड़े हों तो अच्छा नहीं लगता है। भाइयों, मैंने अंदर की वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि अंदर सख्त मना कर रखा था कि फ़ोटो खींचना मना है। बाकी सभी लोग बना रहे थे, लेकिन मुझे सही नहीं लगा, इसलिए मैंने अंदर की वीडियो नहीं बनाई है। बाबा की जय। तो फिलहाल में अभी हम निकल रहे हैं कैची धाम से नैनीताल के लिए। तो भाइयों, अभी हम पहुंच चुके हैं नैनीताल और आपके सामने है ये भीमताल है। और यहाँ पे हमारे क्लाइंट वोटिंग भी करेंगे और जो भी उन्हें एक्टिविटी वगैरह करनी है वो सब यहीं पर ही करके फिर हम नैनीताल माल रोड के लिए निकलेंगे। तो भाइयों, अभी हम फ़िलहाल में माल रोड पहुंच गए हैं नैनीताल की, और ये लेफ़्ट में नैनी झील है। और अभी फ़िलहाल में हम जा रहे हैं गाड़ी पार्क करने के लिए। तो दोस्तों, फ़िलहाल में अब हम पहुंच गए हैं होटल इम्पीरियल ग्रीन, और ये माल रोड पर ही है। और फ़िलहाल में आज रात को हम यहीं रुकेंगे और कल निकलेंगे दिल्ली के लिए। भाइयों, हमें रात को ही निकलना पड़ रहा है दिल्ली के लिए क्योंकि हमारे क्लाइंट का फ़ोन आया था और मैं बस सोने के लिए लेटा ही था क्योंकि मैं पूरे दिन में थक गया था बहुत ज़्यादा, और मैं बस लेटा ही था। इतने में हमारे क्लाइंट का फ़ोन आता है। वो पूछते हैं कि आप रात को गाड़ी चला लेंगे अगर हम अभी दिल्ली के लिए निकले, क्योंकि हमें बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट काम आ गया है, हमें अभी दिल्ली के लिए निकलना पड़ेगा। मुझे नींद बहुत तेज़ आ रही थी, तो इसलिए मेरा पहले तो मन हुआ कि मैं साफ साफ मना कर दूं कि भाई मैं रात को ड्राइविंग नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने पूरे दिन गाड़ी चलाई है और रेस्ट नहीं मिला है मुझे। पर जो हमारे क्लाइंट हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, तो इसीलिए मुझे उनसे मना करने की हिम्मत नहीं पड़ी और मैंने उनसे बोला कि जी कोशिश कर सकता हूँ, मैं अपना बेस्ट दूंगा, बाकी जो कुछ है वो ऊपर वाले के हाथ में है कि हम टाइम से पहुँच पाएंगे या नहीं। तो फिलहाल हम एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। जिस तरीके से हमें जीपीएस मैप दिखा रहा था कि हम 1 घंटा पहुंचने में लेट है, और रास्ते में हमें बारिश भी मिली थी और बारिश किस तरीके से हो रही थी वो अभी आपने देखा ही था, बहुत तेज बारिश थी। तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि हम टाइम पे पहुंच पाएंगे, लेकिन हम 1 घंटा पहले ही पहुंच चुके हैं। और ये देखिए हमारे क्लाइंट के चेहरों पे खुशी। तो यहाँ पे हमने सेल्फी लेके अब हम जा रहे हैं हमारे घर वापस। हमारे जो क्लाइंट है उन्होंने मुझे खुश होकर 2000 रुपए की टिप भी दी है, और मेरे से ये भी बोला है कि हम जब भी दिल्ली आएंगे तो आपके साथ ही ट्रैवल करेंगे, हमें कहीं भी घूमना होगा। और उन्होंने मुझे बताया है कि हमारा जो नेक्स्ट टूर है वो मनाली का है। तो देखते हैं अब हमारे क्लाइंट जी से जो मुलाकात है वो कब होती है। बाकी जो उनके फ्रेंड हैं उन्होंने बोला है कि मैं अपने मुंबई में मेरे जितने भी फ्रेंड हैं, जो जितना भी मेरा ग्रुप है, हम उनको भी आपका नंबर देंगे और वो भी जब भी आएंगे तो आपसे संपर्क जरूर करेंगे। तो मेरे जो ड्राइवर भाई हैं मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि ये जो छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं इनका ध्यान रखा करो, क्योंकि यही सब चीज़ें आपके जो काम हैं उसको आगे बढ़ाती है। अगर मेरी जगह पे कोई और होता तो वो साफ साफ मना कर देता कि भाई मैं पूरी रात पूरे दिन का जगा हुआ हूँ और मैं रात में ड्राइविंग नहीं करूँगा, ठीक है।
तो उससे होता कुछ नहीं, क्लाइंट की फ़्लाइट छूटती, क्लाइंट का नुकसान होता, हमारा कुछ भी प्रॉफिट नहीं होता। और रही बात सोने की, तो भाई मैंने कोशिश करी थी, तो मैं बिना सोए यहाँ तक पहुँच चुका हूँ और अब जाके घर पे आराम से अपनी नींद पूरी कर लूँगा। अभी टाइम हो गया है आपका 5:30 बज गए हैं और कस्टमर का जो ड्रॉप है वो हमने 5 बजे टर्मिनल 2 एयरपोर्ट पे कर दिया था। और जो कस्टमर हैं वो आज शाम को उनका ड्रॉप था, लेकिन कुछ अर्जेंट काम उन्हें पड़ गया, तो अर्जेंट काम की वजह से उन्हें मॉर्निंग में ही ड्रॉप करना पड़ा। और जो उनकी फ़्लाइट है वो 6 बजे की है, तो हम रात को ही वहाँ से निकल गए थे। और भाई साहब गाड़ी इतनी भगानी पड़ी ना, पहली बार मैंने इस गाड़ी को इतने बुरी तरीके से भगाया है, क्योंकि बात वो उनके टिकट की नहीं थी। वो ये कहते भाई साहब कुछ बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम है, अब वो अर्जेंट काम उन्होंने मुझे बताया था, लेकिन मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ, वो कुछ पर्सनल बात है। तो उसी के चक्कर में मैंने भी गाड़ी को भगाया फिर। और अभी हम निकल चुके हैं अपने घर के लिए। करीब करीब अभी आधा घंटा और लगेगा घर पहुंचने में। 30 से 40 मिनट का टाइम लगेगा। और मैं अब टाइम होने वाला है 6 बजने वाले हैं, 6 बजे। अब मैं 6 बजे ही कल उठा था मॉर्निंग में और अब 6 बज गए हैं, तो मान के चलिए पूरे 24 घंटे हो गए हैं। 24 घंटे से मैं सोया नहीं हूँ और बहुत तेज़ नींद आ रही है और थकावट भी बहुत ज़्यादा है। तो घर जाते ही सबसे पहले सोना है। आज पूरे दिन आराम करना है, रेस्ट करना है और बाकी फिर देखते हैं कल के लिए कुछ काम वाम मिलता है तो। मिलते हैं आपसे किसी नए टूर पे। बाय बाय, जय श्री राम।